परम शांति। जो मैं तो जनरल बातें जो बताता हूँ कि अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय उस पर वीडियो भी बना चुका हूँ, ऑडियो भी डाला हुआ है कि दूर से कोई गैलेक्सी से आए हैं, कोई यूनिवर्स से आए हैं, कोई ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं, कोई ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं। तो ऐसी तरह जो गुरु नानक जी थे वो भी एक हमारी दूर की जो गैलेक्सी हैं वहाँ से आए हैं। और वो उनके साथ काफ़ी बहुत ग्रुप बड़ा था, वो सूक्ष्म जगत में है अभी तो। और वो काफ़ी टाइम से वो धरती पर जन्म लेते थे, मगर अंत में इन्होंने ये जो गुरु नानक साहब जो बने, तो उन्होंने वास्तव में तो उनका उसी टाइम पर जो मकसद था, कोई अलग धर्म मठ पंथ संप्रदाय स्थापन करने की बात नहीं कही थी। उन्होंने भी निराकार की बात कही थी और निराकार को मानो, यही बात कही थी। जैसे सभी धर्म वाले कहते हैं गॉड इज लाइट, जैसे सारे जहाँ का नूर मुसलमान भी कहते हैं, तो ऐसी तरह पर ब्रह्म परमेश्वर हिंदू कहते हैं। तो जो गुरु नानक साहब का जो मतलब जो था वो अलग था कि हिंदुओं की रक्षा करना, अलग धर्म मठ संप्रदाय हिंदुओं की रक्षा करने के लिए हुआ था। मगर आज जैसे पहले जब कोई भी धर्म स्थापन होता है तो अच्छाइयों के लिए होता है, चाहे कोई भी धर्म हो, मठ पंथ संप्रदाय हो। तो ऊपर वाले जो पहले पहले जो थे, तो सभी सूक्ष्म जगत वालों ने ही अपना कोई आत्मा भेजकर धर्म स्थापन करते हैं। फिर उसके साथ करोड़ों आत्माएं आती हैं और वो धर्म को बढ़ाती हैं। और फिर वो धीरे धीरे उनका जो लक्ष्य होता है, गुरु नानक साहब का जैसे लक्ष्य था हिंदुओं की रक्षा करना, चाहे उसी टाइम तो मुसलमानों से खास स्पेशली रक्षा करना। मगर बाद में जो कोई भी धर्म में जो पीर गोरी गद्दी पर जो भी आ जाता है, उनका लक्ष्य धीरे धीरे अलग हो जाता है। और जिस धर्म में, जिस घर में, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। जैसे आज से 3900 साल पहले जो अब्राहम आया, इस्लाम धर्म की स्थापना की जिसने, 3900 साल पहले ये अब्राहम आया, उसने भी हिंदू धर्म में ही जन्म लिया था। उसका बाप की दुकान थी, जो हिंदू देवी देवता जो मूर्तियां की दुकान थी, वो देवी देवताओं की मूर्ति बना के दुकान में बेचता था। तो वो अब्राहम ने ही अपने सारी देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ डाला, अपने बाप की दुकान को ही तोड़ डाला। तो ये लोग सभी आकर अपनी अपनी सूक्ष्म जगत वाले आते हैं, इनके साथ भी करोड़ों आत्माएं होती हैं, तो रेज मार मार के अपना अलग, इस कभी आज इस आत्मा को इधर पकड़ के इस धर्म में अलग धर्मों में आज भटक रही हैं आत्माएं, इधर उधर भटक रही, किसी को ज्ञान ही नहीं है। तो हमेशा कहता हूँ सूक्ष्म जगत वाले ही दुनिया को चलाते थे। ऐसी तरह गुरु नानक साहब भी एक गैलेक्सी से आए हैं। वैसे तो एक गैलेक्सी के मालिक हैं गुरु नानक साहब, ओरिजिनल कोई एक अच्छी बड़ी गैलेक्सी है, दूर है गैलेक्सी, हमारे गैलेक्सी से बहुत दूर है, और वहाँ से आए हैं। और वो एक गैलेक्सी के मालिक है। और उनकी भावना बहुत अच्छी थी, गुरु नानक साहब की खुद की भावना अच्छी थी, उन्होंने निराकार को ही माना था। मगर बाद में इनके पास जो इनके फॉलोअर्स आते गए, जो भी आते गए, वो इनकी भावनाओं में जैसे वायुमंडल चेंज होता गया, कलयुग आता गया, कलह युग बनता और गहराई में होता गया, तो 500 सालों में इतनी नेगेटिविटी फैल गई, अनेक धर्मों में नेगेटिविटी फैल गई, धर्म के नाम पर अधर्म होने लगा, सब कुछ क्या हो गया सब जानते ही हैं अभी। तो सभी जो धर्म स्थापक जितने भी आए, ओरिजिनली जो धर्म स्थापक थे वो सब अच्छे थे, मगर बाद में उन्हें फॉलोअर्स, जिन्होंने भी फॉलोअर्स किया वो गलत काम किया। हाँ, कुछ धर्म स्थापक गलत थे, उन्होंने गलत राय दी है, कुछ धर्म स्थापकों ने अलग राय करके। तो ऐसे क्या करें, अब जो होना है होता है, मगर विश्व परिवर्तन होना ही है, विश्व परिवर्तन होना ही है। बाकी तो जो बच्चे ज्ञान सागर में डूबते हैं, ज्ञान से जानते हैं, ऑलमाइटी के साकार रूप को जानते हैं, उनको छोटू राम सबको हेल्प करके हैं, क्योंकि छोटू राम अपने बच्चों को ढूंढ रहा है। छोटू राम 108 को भी ढूंढ रहा है, 1008 को भी ढूंढ रहा है, सबको ढूंढ रहा है, 16,900,000 को भी। तो सबको, बेहद के बच्चे हैं, बेहद की आत्मा है तो ज्ञान समझ पाएंगे, मेरी बात को बेहद की आत्मा समझ पाएंगे। ये सभी बेहद के बच्चे हैं, जो आप भी बेहद के बच्चे हों, जो भी ये ज्ञान सुनते हैं समझते हैं।
तो कहीं ना कहीं 108 में नहीं है तो 1008 में है, 1008 में नहीं है तो 16,000 में है। तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा कुछ समझ में आ जाए, थोड़ा कुछ ज्ञान का 10-15% भी समझ में आ जाए तो भी 9 लाख में आ जाएंगे। मगर बेहद की लिस्ट में आएंगे, बेहद की आत्मा, तो उसकी आत्माओं में बेहद की कला की पावर है। तो ये सब प्रश्न तो सभी में अनेकों प्रश्न होते हैं, क्योंकि अनेकों धर्म, कोई कहेंगे, कई लोग पहले हमारे पूछते थे कबीर संप्रदाय कहाँ से आया, तो कबीर में 13 पंथ है, कबीर पंथियों में 13 पंथ है, 13 पंथ भी अलग अलग जगह से आए। वो जो ओरिजिनल जो कबीर थे वो कोई गैलेक्सी से आए थे, वो गैलेक्सी के मालिक नहीं थे मगर गैलेक्सी से आए थे। बाद में इनमें जो पंथ संप्रदाय होते गए, वो 13 पंथ, वो भी अलग अलग दूसरी गैलेक्सी से आए, मतलब 13 गैलेक्सी के अलग अलग से आए, अलग मठ पंथ संप्रदाय है। ऐसे बौद्ध संप्रदाय भी हैं। ऐसे मैंने बोला हिंदुओं में तो 35,000 संप्रदाय, वो सभी अलग अलग गैलेक्सियों से आए, क्योंकि हमारे केवल यूनिवर्स में जो खरबों गैलेक्सियां हैं उन सभी में से आए हुए हैं, और वो सब आके सूक्ष्मोत्तर में रह के अपने गोले में रहकर धरती पर जो अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, वो तो बहुत कम है। धरती पर जो स्थापन कर रहे हैं वो तो मैं समझता हूँ सूक्ष्मोत्तर का अंश मात्र भी नहीं है। सूक्ष्मोत्तर तो इतने दूर दूर से गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से, दूसरी यूनिवर्स के गैलेक्सियों से आए हुए हैं। G1, G2, G3, G4, G17 तक आए हुए हैं हमारे ब्रह्मांड में। और बाद में तो मैंने बोला हुआ है कि हमारा मल्टीवर्स में भी जहाँ जहाँ भी स्पेस है, हमारी यूनिवर्स की भी जो स्पेस थी, हमारा यूनिवर्स जो अभी 0 कला में है, उनकी 16 कला की स्पेस वो भी भरी पड़ी है, दूर दूर से आए हुए। तो धरती पर तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमेशा जनरल कहता हूँ, अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय सूक्ष्मतनाले आते हैं। उनकी गद्दी पर आने वाले भी उनके उन्हीं को ही फॉलोअर्स हों ऐसा नहीं, दूसरा कोई फॉलोअर्स आके उसकी गद्दी छीन लेता है। अनेक धर्म संप्रदाय में ऐसा ही होता है, संप्रदाय अलग कोई स्थापन करता है, बाकी उसके फॉलोअर्स में कोई अलग अलग गैलेक्सियों से आते हैं या यूनिवर्स से आते हैं, फिर उनकी गद्दी अलग अलग डिवाइडेड हो जाती हैं, मतभेद हो जाते हैं और आपस में ही भीड़ पड़ते हैं, और इनका जो कार्य होता था वो कार्य सब अलग हो गया है। देखो अभी तो जो लक्ष्य से जो धरती पर आए थे, दूर दूर से यूनिवर्स गैलेक्सियों से जो लोग आए थे, उनको 198 करोड़ साल पहले सबको पता लग गया था कि ऑलमाइटी हमारे ब्रह्मांड में, माना हमारे धरती से ऊपर एक प्रकाश वर्ष दूर निराकार रूप में आया हुआ है। मगर निराकार को तो कोई जान नहीं पाया। फिर जब छोटू राम को धरती पर 15 लाख साल पहले भेजे धरती पर, तो छोटू राम जो कार्य कर रहा था वो भी बहुत गुप्त वेश में काम कर रहा था, तो भी कहीं ना कहीं लीकेज होती हैं। और ऑलमाइटी भी जब निराकारी से आकारी बन के 1000 साल धरती पर गुप्त वेश में 1000 साल भी आकारी रूप में रहकर ऑब्जर्वेशन किया, तो कहीं ना कहीं लीकेज हो जाती हैं। तो 5000 साल से तो कई सूक्ष्मोत्तर में आके टिके हुए थे, वो काफी धर्म संप्रदाय धरती पर आ गए। 5000 सालों में तो सभी ने सोचा कि हम धरती पर जाएं, साकार में देखें, ऑलमाइटी के साकार रूप को साकार में देखें। मगर साकार में मिलने का भाग्य केवल 108 का ही है, इससे बिना कोई नहीं मिल सकता। और जो बेहद की 108 वाली आत्मा है वही ज्ञान सागर में डूबेगी, वही विचार सागर मंथन करेगी। इसलिए सभी बच्चों को यही कहता हूँ कि अपने अपने धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय जहाँ भी हो, जहाँ भी पैदा हुए हो, मगर इनसे परे हो जाओ। अब ये सब सोच कर इसमें मेरा ये संप्रदाय है, मेरा ये है, मेरा मैं हूँ, मेरा ये हूँ, चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, सभी कोई भी हो, इन सभी से परे हो जाओ। वो ज़्यादा से ज़्यादा गैलेक्सियों के मालिक है। और सब ये आत्मा इतनी कमज़ोर हैं, सभी इतनी कमज़ोर हैं कि जब गैलेक्सी में 10 कला का पावर भरा जाएगा एक साथ में, अंत में अंतिम समय में, लास्ट मोमेंट में पूरी गैलेक्सी को परिवर्तन करने, तो ये आत्माएं सब मुक्त हो जाएंगी। इसलिए ये सब मुक्ति वाली आत्मा है। और जो जीवन मुक्त होने वाली आत्मा है, बेहद की आत्मा 9 लाख और 33 कोटि आत्माएं हैं जो 50 से 100 कला की हैं, उनको 4 गुना पावर देंगे तो 200 से 400 कला तक हो जाएगी, वही आत्मा जीवन मुक्ति में जाएगी। और पूरे मल्टीवर्स में मुश्किल से 10% ही जीवन मुक्ति में जाएंगे, बाकी 90% पूरे मल्टीवर्स में मुक्त हो जाएंगे। G7 तक सब मुक्ति हो जाएंगे, G8 से ऊपर वाले ही थोड़ा कुछ जीवन मुक्ति में जाएंगे। इसलिए आत्मस्वरूप में जाइए, आत्मस्वरूप की अनुभूति करो, स्वयं को पहचानो, तो सब कुछ, हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। अंत में सब कुछ देख पाएंगे। जब आत्मस्वरूप बन जाएंगे सबको दिव्य दृष्टि मिलेगी,
तो दिव्य दृष्टि आते ही तुम्हारी आत्मा में अनेकों गुनी इतनी पावर, जैसे सुपर कंप्यूटर एक साथ में करोड़ों काम कर सकता है, एक साथ में आप करोड़ों लोगों को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कौन क्या है एक सेकंड में, और सब कुछ दिव्य दृष्टि मिलेगी। इसलिए आत्मा स्वरूप की अनुभूति करो। परम शांति।